क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो कल फुकरा इंसान बिग बॉस हाउस में बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे एंड वो रोने लगे। जी हाँ गाइस, उनको अपने पेरेंट्स की एंड घर की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। इतनी ज्यादा याद आ रही थी कि इस पॉइंट तक पहुंच गया कि ही ब्रोक डाउन एंड स्टार्टेड टू क्राई। साइरस, अविनाश एंड जैड उनको थोड़ा सा कंसोल किए एंड स्पेशली साइरस उनके साथ काफी देर तक थे। उन्होंने बहुत अच्छे बातें बोली कि देख 26 साल की उम्र में तूने इतना कुछ अचीव कर लिया है, दे वुड बी सो प्राउड ऑफ यू। फिर वो थोड़ा सा हंसी मजाक करके उनको हंसा भी रहे थे मूड लाइट करने के लिए। वो बोले 26 साल की उम्र में तू देख कहाँ है, मैं तो 26 साल की उम्र में दारू पीते रहता था। बट यार साइरस से रिलेटेड मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया था कि ही हैज बीन एविक्टेड फ्रॉम द हाउस। आप लोगों को याद ही होगा वो कॉन्स्टेंटली डिमांड कर रहे थे कि वो मेंटली एंड फिजिकली अब फिट नहीं है ये शो को कंटिन्यू करने के लिए। एंड कल ही अचानक से उनको कन्फेशन रूम में बुलाया गया भाई बिग बॉस एंड देन उनको बोल दिया गया कि आप चल जाइए घर से बाहर, आपके फैमिली में कुछ इमरजेंसी आ गया है। एनीवेज तो चलिए अब हम लोग अभिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोग को पता होगा कुछ लोग अभिषेक एंड जिया को शिप करते हैं एज अ कपल। ये लोग दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा है एंड एज अ कपल ये लोग बहुत अच्छे दिखते हैं। बट इस चीज से रिलेटेड उन दोनों का एक्चुअल ओपिनियन क्या है, चलिए जान लेते हैं। कल बेबी का ऐसे ही जिया से बात कर रही थी एंड वो टॉपिक उठाई कि मैंने देखा है कि अभिषेक जब भी तुमको और जैड को एक साथ देखता है ही गेट्स पॉजेसिव। वो तेरे लिए स्टैंड भी लेता है। मुझे तो लगता है तुम लोग दोनों का कुछ लव एंगल होगा आगे। जिस पर जिया क्लियरली रिस्पॉन्ड करके बोल दी कि नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है एंड वो मेरा स्टैंड हर जगह नहीं लेता है। अगर मैं गलत होती हूँ तो वो मेरे मुंह पे बोलता है एंड मेरे अगेंस्ट भी खड़ा होता है। फिर भी बेबी का थोड़ा सा पुश कर रही थी, आर यू नॉट अट्रैक्टेड टू हिम? तो उन्होंने रिप्लाई किया नो, ही इज नॉट माई टाइप। फिर साइड से पूजा भट्ट भी आई तो बेबी का उनसे क्वेश्चन पूछी आपको क्या लगता है मैम? तो वो रिप्लाई की मुझे ये कभी नहीं लगा, ऐसा फीलिंग मेरे को कभी आया नहीं एज अ कपल। देन जब जिया इस कॉन्वर्सेशन के बारे में अभिषेक से जाकर बात की तो वो लोग ऐसे मजाक मस्ती में इसको उड़ा दिए, काइंड ऑफ सिग्निफाइंग कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, दे आर जस्ट फ्रेंड्स। एनीवेज टॉकिंग अबाउट फुकरा इंसान, तो कल उनसे रिलेटेड एक बहुत ही गुड न्यूज आया। बेसिकली नॉमिनेशन टास्क से पहले ऑडियंस को एक पोल दिया गया था कि आप किस कंटेस्टेंट को सेव करना चाहोगे। तो सबसे ज्यादा वोट्स मिला ऑफ कोर्स फुकरा इंसान को एंड इसी वजह से ही गॉट सेव फ्रॉम द नॉमिनेशंस। तो वो इस टास्क की वजह से सेफ हो गए एंड जिया कैप्टन है तो ऑफ कोर्स वो ऑलरेडी सेफ है। बट इस हफ्ते का नॉमिनेशन टास्क काफी यूनिक था। बेसिकली इस टास्क में 5 बार ट्रक हॉर्न को बजाया जाएगा एंड जैसे ये बजाया जाएगा सभी कंटेस्टेंट्स को इकट्ठा होना होगा बाहर एंड उन्हें अपना एक वैल्यूएबल पर्सनल आइटम लेके आना होगा एंड प्रेजेंट इट टू जिया एंड अभिषेक एंड वो लोग चूज करेंगे किसका पर्सनल आइटम का सैक्रिफाइस सबसे ज्यादा बड़ा है। अगर तो वो एक पर्सन का आइटम को एक्सेप्ट कर लेते हैं देन वो आइटम को तोड़ दिया जाएगा एंड उस पर्सन को एक मौका दिया जाएगा कि वो कोई भी कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर सकते हैं। सो एज आई सेड 5 बार साउंड आएगा तो 5 नॉमिनेशंस होंगे टोटल। अब इस नॉमिनेशन टास्क का रिजल्ट आप देख सकते हो कि कौन कौन नॉमिनेट हो चुके हैं इस बार के लिए। बट सेकंड राउंड के दौरान जब फलक अपना फैमिली पिक्चर लाइव फॉर सैक्रिफाइसिंग इट तो अभिषेक एंड जिया उनके ये आइटम को एक्सेप्ट कर लिए एंड फलक ने नॉमिनेट कर दिया मनीषा को। अब मनीषा इस चीज को लेकर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी फुकरा इंसान पर, बट इवेंचुअली ऑफ कोर्स यार वो लोग दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, दे आर रियली गुड फ्रेंड्स, तो सब कुछ ठीक हो ही गया बातचीत में। एनीवेज अब ये वाला स्टोरी सुनकर आपको बहुत ही ज्यादा हंसी आएगी। गाइस बेबिका ने ट्रिगर्ड इंसान को प्रपोज कर दिया। सो हुआ क्या कि फुकरा इंसान, मनीषा एंड बेबिका ऐसे ही थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे तो बीच में फुकरा इंसान के भाई ट्रिगर्ड इंसान से रिलेटेड एक टॉपिक उठा तो बेबिका काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई उनके बारे में जानने के लिए कि वो क्या करता है। उन्होंने बताया कि मेरा बड़ा भाई है, रोस्ट वगैरह करता है, शायद तेरे को भी रोस्ट कर दिया होगा अभी तक। बट उसके बाद तो बेबिका ट्रिगर्ड इंसान के पीछे ही पड़ गई भाई। स्टार्टिंग में ऐसे ही वो कैमरा की तरफ फेस करते हुए वो बोली हनी ट्रिगर्ड इंसान मेरे को रोस्ट मत करना, आई लव यू। एंड साइड से फुकरा इंसान पॉइंट करके दिखा रहे थे कि हाँ इसका रोस्ट करना। उसके बाद बेबिका बात करने लगी कि कैसे वो ट्रिगर्ड इंसान से मिलेगी तो फुकरा इंसान बोले तेरे को देखते ही वो सीधे जाएगा पहाड़ी की चोटी पे कूदने। इतना ही नहीं, जब वो बात कर रही थी कि अगर ट्रिगर्ड इंसान आते हैं तो वो उनको कैसे हग वगैरह करेगी तो अभिषेक ऐसे एक्सप्रेशन के साथ बोले कि ये एपिसोड देखकर निश्चय को 21 रातों तक नींद नहीं आएगी, उसका नींद उड़ जाएगा। अब ये चीज को देखकर बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरफ से रिएक्शंस भी आए। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपोई कहे ये लो बेबिका ने ट्रिगर्ड इंसान को दिल दे दिया, अब हमारा भाई इसको रोस्ट कैसे करेगा। उसके बाद वजाहत हसन दिखाई कि कैसे जियो सिनेमा वालों ने ये नोटिफिकेशन भेजा अभी की भाभी बेबिका, जिस पर वो कहे ट्रिगर्ड इंसान के नाम का इतना घिनौना इस्तेमाल। अभिषेक का नाम कम पड़ रहा था जो निश्चय को भी बीच में ला रहे हैं जियो सिनेमा वाले, रीच के लिए ओटीटी कुछ भी करेगा। एंड फिर वो बेबिका का एक और क्लिप शेयर किया जहां पर वो ट्रिगर्ड इंसान को बोल रही थी ट्राई मी हनी करके, जिस पर वो कहे वुड यू लाइक टू ट्राई ट्रिगर्ड इंसान भैया, बिग नो फ्रॉम माई साइड। अब मैंने ट्रिगर्ड इंसान को जाकर ये सारे क्लिप्स वगैरह शेयर किए, उनको बहुत ही ज्यादा हंसी आया ये सब देखकर एंड जल्दी उन्होंने कहा है कि वो कुछ रिएक्शन वगैरह देंगे, तो लेट्स सी वो कैसे रिएक्ट करते हैं। एनीवेज तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। सो गाइस शायद आप गौतम गुलाटी को जानते होंगे, ये बिग बॉस सीजन 8 के विनर रहे हुए हैं। सो यही गौतम गुलाटी कल पुनीत सुपरस्टार के बारे में बात करते हुए ये ट्वीट किए, वॉच्ड एपिसोड 1 ऑफ बिग बॉस ओटीटी, पुनीत को वापस
लाओ। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जवान मूवी प्रीव्यू के बारे में। तो गाइस शाहरुख खान का नया मूवी जवान का प्रीव्यू आ चुका है एंड इसको बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है सभी से। चलिए कुछ यूट्यूबर्स का रिएक्शन भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष अंचलानी कहे SRK प्लस एटली इज इक्वल टू फायर। देन योगी बोलता है कहे व्हाट अ धुआंधार ट्रेलर इट इज। SRK इन डिफरेंट एवेटार, नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका एंड सो मेनी एक्शन शॉट्स। ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म 1000 करोड़ तो ऐसे ही पार कर लेगी। शाहरुख खान इज द रियल किंग ऑफ इंडियन सिनेमा। उसके बाद पीपल कहे while Akshay was busy in cashing patriotic sentiments, Salman was busy hosting Big Boss and launching Nepo Kids. I like what Shah Rukh Khan was doing. I think his bald look is fire in Jawan trailer. Looks like Bollywood is finally learning the lesson that we need real films and a real upgrade. And as usual, the change is being led by SRK. Vibe है। उसके बाद PJ explained कहे इतना तो expect नहीं किया था मगर अच्छा है। There are certain tropes that get weird, but overall Red Chillies की technology and SRK का magic 100% कुछ नया जादू क्रिएट करेगा। This movie looks fun, massy and super promising. So yeah guys, अगर आपने भी ये प्रीव्यू देख लिया है तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना आपका क्या रिएक्शन था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में। तो सौरभ जोशी अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताया कि उनके फैमिली में कितने सारे प्ले बटन्स हो चुके हैं। तीनों भाइयों के मल्टीपल चैनल्स हैं, तो आप खुद सुन लीजिए उन लोग के पास कितने प्ले बटन्स हो गए हैं। हमारे पास कितने सिल्वर प्ले बटन हो गए? 4 हो गए ना? नहीं, 2 आपके चैनल के, 2 सैलर के चैनल के, 4, 2 मेरे चैनल के, 6 हो गए अपने पास। 6 सिल्वर प्ले बटन, 6 हो गए सबके 2-2 हैं। अभी एक और आने वाला है। मेरा आने वाला है एक और। अच्छा मेरे शॉर्ट चैनल का, शॉर्ट चैनल का भी तो आने वाला है। और 3 गोल्डन होने वाले हैं। इसका गोल्डन नहीं आया अभी तक। गोल्डन और होने वाला है। तो हमारे घर में फिर 4 गोल्डन हो जाएंगे, 7 सिल्वर, 1 डायमंड। भाई प्ले बटन ही प्ले बटन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में। तो थगेश गॉट स्कैम्ड। जहां गाइस अमेज़न की तरफ से उनको स्कैम कर दिया गया। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड आप खुद देख लीजिए। मैंने आज अमेज़न से प्री वर्कआउट मंगाया था। लाइक ये मंगाया नहीं था, ये मेरा पुराना डब्बा है। ये लिटरली ये इसके अंदर आटा है। अमेज़न इधर मैं ट्राई कर रहा हूँ प्री वर्कआउट लेके बॉडी बनाओ, हेल्थ बढ़िया करूँ। आप मेरे को आटा भेज के पराठे बना के बॉडी खराब करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो। पराठा भी नहीं बनेगा इससे। एक टाइम था जब अमेज़न सिर्फ नॉर्मल डिलीवरीज करता था, 4-5 दिन में प्रोडक्ट्स आते थे। अभी देखो इंस्टेंट डिलीवरी करता है, राशन की भी, वो भी जब कुछ और ऑर्डर किया हो। लिटरली मेरे को फ्लोर भेज के मेरे दिमाग में आपकी इमेज पूरी फ्लोर पे आ गई है। कम से कम चूना भेजते ना, चूना, तो मैं बोलता चूना लगा दिया, तुमने तो साला आटा लगा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फ्लैश के नई मूवी के बारे में। सो गाइस आपने डेफिनेटली सुना होगा कि फ्लैश का नया मूवी आया था रिसेंटली। वेल उससे रिलेटेड ये न्यूज आया कि इट इज द वर्स्ट बॉक्स ऑफिस फ्लॉप इन द हिस्ट्री ऑफ सुपर हीरो मूवीज। ये मूवी ने अप्रोक्सीमेटली $200 मिलियन का लॉस खाया है। बताया जा रहा है कि इस मूवी का बजट अराउंड $200 मिलियन था, विद एन एक्स्ट्रा $150 मिलियन इन्वेस्टेड इन मार्केटिंग एंड ऑल। एंड इस मूवी का कलेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उनका $200 मिलियन लॉस हो गया। एंड इन द हिस्ट्री ऑफ सुपर हीरो फ्लॉप मूवीज में ये नंबर 1 स्पॉट को क्लेम कर लिए। बाकी लिस्ट आप पॉज करके रीड कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं थ्रेड्स वर्सेस ट्विटर के बारे में। तो कल थ्रेड्स से रिलेटेड ये बहुत ही बड़ा न्यूज आया कि इट हैज बिकम द फास्टेस्ट प्लेटफॉर्म टू ब्रेक 100 मिलियन यूजर्स। एंड जैसे ये न्यूज आया कुछ ही घंटों बाद ट्विटर की जो सीईओ है उनके तरफ से ये ट्वीट आया, डोंट वांट टू लीव यू हैंगिंग बाय अ थ्रेड बट ट्विटर यू रियली आउटडिड योरसेल्व्स। लास्ट वीक वी हैड आवर लार्जेस्ट यूजेज डे सिंस February. There's only one Twitter. You know it, I know it. Basically kind of saying कि थ्रेड्स के लॉन्च होने के बाद भी ट्विटर ने अपना हाईएस्ट यूजेज डे को भी रिकॉर्ड किया। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजाज 222 ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड करनाल प्लस ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं ड्रीम के बारे में। तो ड्रीम रिसेंटली गए थे कॉलिन एंड समीर पॉडकास्ट में, जहां पर वो काफी सारी चीजों के बारे में बात किए। बट एक जगह जब उनकी इनकम की बात उठी तब उन्होंने रिवील करके बताया कि एक पर्टिकुलर मंथ में उनका जो हाईएस्ट मंथ रिकॉर्ड हुआ था इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, वो सिर्फ एडसेंस के थ्रू $1 मिलियन प्लस कमाए थे। आप खुद सुन लीजिए। Do you remember like the first AdSense check you got where you were like, holy shit? Like, was there an amount that you were just like, oh my God? It was $1 million. It was over $1 million. Holy shit. In 1 month? Yes. Obviously, I was like, that is absurd. To be able to play Minecraft and make Minecraft videos and get a check in the mail that is $1 million and be like, wow, that is just incredible.
No, that was not a common occurrence, but Sure, yeah. that's crazy. But it did dude. happen. Yeah. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं प्राइम एनर्जी ड्रिंक के बारे में। तो क्या केस है इन लोगन पॉल का प्राइम एनर्जी ड्रिंक इज इन सम ट्रबल? वेल गाइस, कल उनके ये ड्रिंक से रिलेटेड ये न्यूज आया कि एफडीए को बोला गया टू इन्वेस्टिगेट देयर प्राइम एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि देयर आर सम कंसर्न्स कि उनके एक कैन में 6 कोक के कैन से इक्वल कैफीन अमाउंट रहता है। अब इससे रिलेटेड मिक्स ओपिनियंस आए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ऑफ कोर्स ये एनर्जी ड्रिंक है तो इसमें कैफीन तो ज्यादा रहेगा ही, बट देन एंड्रू टेट उनके अगेंस्ट ये ट्वीट किए स्कैमर स्कैम। सो या तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो या तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।